पटना के एक एडीएम साहब का वीडियो कल से लगातार वायरल हो रहा है। कल 7वें चरण के नोटिफिकेशन के लिए पटना में सीटेट अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे थे और इसी आंदोलन के बीच एडीएम साहब आते हैं और दे दनादन एक छात्र के ऊपर लाठी बरसाने लग जाते हैं। छात्र के हाथ में तिरंगा झंडा होता है, लेकिन इसका भी फिक्र न करते हुए एडीएम साहब, जिनका नाम के सिंह बताया जा रहा है, वो तब तक लाठी बरसाते रहते हैं सर पे जब तक वो छात्र गंभीर रूप से घायल नहीं हो जाता है, जब तक वो छात्र लगभग में बेहोश न हो जाता है। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया गया क्योंकि वहां पे सैकड़ों मीडिया कर्मी भी मौजूद थे और इस पूरे घटनाक्रम के बाद जब मीडिया कर्मी सवाल पूछने लग गए एडीएम साहब से, तो वहां भी एडीएम साहब झल्ला गए और उसके बाद उनके साथी के द्वारा उनको वहां से हटा दिया गया। जब से ये पूरा वीडियो वायरल हुआ है, हर तरफ एडीएम साहब का छींटा लेदर हो रहा है, हर तरफ इनका आलोचना हो रहा है और अभ्यर्थी लगातार इनके ऊपर कार्रवाई करने का मांग कर रहे हैं। लेकिन इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि एडीएम साहब पहली बार लाठी नहीं भांज रहे हैं, बल्कि इनका एक पुराना इतिहास रहा है। और तो और जो सत्ता पक्ष में सहयोगी पार्टी इस वक्त है, जिसके उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव हैं सरकार में इस वक्त, उनके विधायकों पे भी एडीएम साहब लाठी बरसा चुके हैं। पूरा डिटेल में इस पूरे मामले के बारे में आपको बताएंगे। पहले अपना परिचय दे दें। नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार तिवारी है और आप प्रयास न्यूज पे ये वीडियो देख रहे होंगे। दरअसल कल 7वें चरण के बहाली को लेके शिक्षक अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे थे और उसी वक्त पटना के एडीएम साहब के सिंह, जिनका नाम है, वो आते हैं और एक छात्र पे दे दनादन लाठी बरसाने लग जाते हैं। छात्र के हाथ में तिरंगा झंडा था, लेकिन तिरंगा झंडे के भी सम्मान के बारे में एडीएम साहब नहीं सोचते हैं और लगातार क्रिकेट के बल्लेबाज की तरह शॉट मारने लग जाते हैं। ऐसे में वो छात्र बुरी तरह से घायल हो जाता है और अभी उसकी स्थिति जो है वो गंभीर बताई जा रही है, गंभीर चोट उसको आई है। ऐसे में सरकार एक तरफ जहां तेजस्वी यादव सरकार में है और तेजस्वी यादव सरकार में होते हुए तुरंत एक कमेटी बनाने की बात उन्होंने कही है और एडीएम साहब के खिलाफ जो है जांच का आदेश दे दिया है। लेकिन एक चर्चा और अब जो है चलने लग गई है कि एडीएम साहब का इतिहास लाठीबाज के रूप में रहा है। आपको याद होगा कि विधानसभा में एक बार आरजेडी के विधायकों पे लाठी चलाई गई थी। एक कानून आया था बिहार पुलिस से संबंधित, उस कानून पे आरजेडी के विधायकों पे खूब लाठी चली थी। दरअसल अभी जो चर्चा चल रही है उसके मुताबिक उस लाठी चार्ज में विधानसभा के अंदर यही एडीएम साहब यानी कि के सिंह साहब भी मौजूद थे और इन्होंने भी खूब दे दनादन आरजेडी के विधायकों पे लाठी चलाया था। अब देखना ये होगा कि उस वक्त तो तेजस्वी प्रसाद यादव विपक्ष में थे, उस वक्त शायद वो कुछ नहीं कर पाए हो, लेकिन अभी वो सत्ता में है और अभी राज्य के वो उप मुख्यमंत्री है। ऐसे में वो अपने विधायकों पे लाठी चलाने वाले एडीएम साहब के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई करते हैं। हालांकि लगातार इस वीडियो के वायरल होने के बाद छात्रों के द्वारा ये मांग किया जा रहा है कि एडीएम साहब के ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाए। कार्रवाई भी ऐसा वैसा नहीं, इन पे अटेम्प्ट टू मर्डर का केस दर्ज किया जाए, चूंकि ये सर पे लगातार लाठी से प्रहार किए हैं। दूसरा, उस छात्र के हाथ में तिरंगा झंडा था और झंडे का भी इन्होंने अपमान किया है। झंडा होने के बावजूद इनके द्वारा लगातार झंडे पे भी लाठी चलाया जा रहा था। ऐसे में इनके ऊपर देशद्रोह का भी मुकदमा दर्ज हो और कुल मिला के कहा जाए तो एडीएम साहब को जल्द बर्खास्त करने का मांग किया जा रहा है और इनको जेल में भी भेजने की मांग की जा रही है। अब देखना ये होगा कि तेजस्वी प्रसाद यादव क्या कुछ एक्शन लेते हैं और नया बना हुआ सरकार जो बिहार में अभी चल रहा है, उनके जरिए एडीएम साहब के ऊपर क्या कुछ कार्रवाई किया जाता है। बहरहाल इस वीडियो को हम यहीं खत्म करेंगे। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा कि एडीएम साहब के ऊपर क्या कुछ कार्रवाई होना चाहिए और जिस तरह से इनके द्वारा लगातार बेरहमी से लाठी चलाया गया है अभ्यर्थी पे, ये सही है या गलत।